हेलो हेलो एवरीवन, शिशुभाई नमस्तुभ्यम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अर्चना's फैमिली रिट्रीट में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो बस आज नवरात्र की अष्टमी है, तो मैंने सोचा क्यों ना माता के भोग के लिए एक बढ़िया सी थाली बनाकर तैयार करते हैं प्रसाद के रूप में। तो बस मैंने ये 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है। तो बस दूध हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है, तब तक मैंने क्या किया है कि ये आधा कटोरी साबूदाना लिया हुआ है। और साबूदाना छोटा वाला लिया है। आपके पास में छोटा है तो ठीक है, नहीं है तो बड़ा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट छोटे वाले साबूदाना से खीर ज़्यादा टेस्टी बनती है, इससे मैं छोटा यूज़ कर रही हूँ। और साबूदाना डालने के बाद में मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। और जब भी आप साबूदाना की खीर बनाएं ना, तो नीचे की तली से लगातार इसको चलाते रहिएगा बीच बीच में। ऐसा ना हो कि तली से लगने लगे, क्योंकि साबूदाना बहुत जल्दी चिपकने लगता है। तो चलिए, जब तक उधर साबूदाने की खीर हो रही है, तब तक मैंने इधर क्या किया है, मैं आपको कुछ प्रिपरेशन दिखा रही हूँ। कि मैंने 8 से 10 आलू लिए हुए थे, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद में मैंने इसको उबलने को चढ़ा दिया था, और आलू हमारे उबल चुके हैं। और मैंने इसको छील लिया है। और मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हुए हैं, और 8 से 10 हरी मिर्च ली हुई है। तो बस अब क्या है कि आलू मैंने इसमें से 4 आलू जो बॉयल आलू हैं 4 मैंने निकाल लिए हैं। वो जो मैंने 4 आलू निकाल के रखे हैं ना, मैंने सिंघाड़े की पूड़ी बनाने के लिए निकाल के रखे हैं, ठीक है। और बाकी मैं आलू को काट लूँगी। तो बस छोटे छोटे पीस में काट लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आलू को फटाफट से काट रही हूँ। और मैं इसमें 2 सब्जियाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। एक तो आलू टमाटर की व्रत वाली सब्जी, और दूसरी आलू फ्राई। तो एक सूखी हो जाएगी और एक आलू टमाटर की थोड़ी सी रसेदार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम दोनों सब्जियां फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं बीच बीच में साबूदाने की खीर भी चला रही हूँ। और मैंने इधर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे, तो उसको मैंने काट लिया है। तो ये मैंने थोड़ा सा नारियल लिया हुआ है, थोड़ी चिरौंजी ली हुई है, थोड़ी किशमिश ली हुई है, इलायची लिए हैं 5 से 6, और बादाम लिए हैं। तो बादाम को हमने हल्का हल्का सा चॉप कर लिया है। तो इस तरीके से करके रख लिया है। और आलू को मैंने फटाफट से काट लिया है, तो आप लोग देख लीजिए। और आपको आलू देखने में ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन मैं इसे 2 सब्जियां बनाकर तैयार करूँगी, ठीक है। और तो मैं बीच बीच में आप लोग देख सकते हैं कि गैस की फ्लेम कभी सिम करती हूँ, कभी मीडियम करती हूँ। इस तरीके से मैं लगातार कर रही हूँ, क्योंकि जो साबूदाना की खीर की तरफ भी हमें लगातार ध्यान देते रहना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि चिपकने लगे। तो और साथ के साथ में जो हरी मिर्च है ना, इनको मैंने काट लिया है। तो हरी मिर्च मुझे 3-4 चीज़ों में डालनी है ना हरी मिर्च, तो मैंने उसके हिसाब से 8 से 10 हरी मिर्च मैंने काट ली है। और 5-6 टमाटर को भी मैं काट लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिर्च को काट के रख लिया है। तब तक मैं टमाटर फटाफट से काट ले रही हूँ। और मैं टमाटर ज़्यादा इसलिए इतने लिए हुए हैं, क्योंकि मैं इससे एक तो मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और दूसरी मैं लौकी की भी सब्ज़ी बनाऊँगी। उसमें भी टमाटर मैं ऐड करूँगी। तो चलिए फटाफट से हम टमाटर को काट लेते हैं। और खीर में कितने अच्छे से उबाल आ रही है, तो आप लोग देख लीजिए। और टमाटर को भी मैंने काट लिया है, वही मैं आपको पास से दिखा रही थी। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, अब बस बनाने की बारी है। और अगर हम प्रिपरेशन कुछ पहले से करके रख लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो काफ़ी इजी रहता है, और बनाने में भी टाइम नहीं लगता है। जब कभी जल्दी होती है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। वैसे तो मैं हर एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, लेकिन इस समय टाइम नहीं था, तो मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी थी। जैसे आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, लौकी को काट लिया था, इस तरीके से मैंने कर लिया, ठीक है। और देख सकते हैं कि दूध गाढ़ा होने लगा है। तो दूध गाढ़ा होने लगा है, तो मैंने क्या किया है कि मैं खीर को दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर दे रही हूँ। मैं खीर को दूसरे चूल्हे में इसलिए शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि इस वाले चूल्हे पे मैं सब्ज़ी बनाकर फटाफट से तैयार कर लूँगी।
तो चलिए बस फटाफट से हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जिस कुकर में मैंने आलू मतलब बॉईल कर रहे थे ना, उसी कुकर में ही मैं बना रही हूँ। तो बस अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद में बस गीला था तो मैंने उसको सुखा लिया है। सुखाने के बाद में आप चाहें तो सब्ज़ी देसी घी में बनाएं या फिर आप रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद में मैंने जीरा डाला हुआ है। जब जीरा हमारा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो उसके बाद में मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी। और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है। और उसके बाद में जब हरी मिर्च तड़कने लगी तो मैंने टमाटर ऐड कर दिया, और टमाटर के ही साथ साथ मैंने सेंधा नमक भी डाल दिया है। और सॉल्ट हमें स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। और सेंधा नमक मैंने इनके साथ में ही ऐड कर दिया है, ताकि क्या हो, जो हमारे टमाटर है ना साथ के साथ में जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। बस इसीलिए मैंने साथ में डाल दिया है। तो टमाटर हमारे इधर अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। तब तक मैंने इधर क्या किया है, ये जो खीर है ना, इसको हमने चला लिया है। और खीर को हमें हर 1 मिनट में चेक करते रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नीचे से अगर आपने 1 मिनट भी लेट किया ना तो नीचे की तली से चिपकने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। और ये टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने ये जो आलू है ना काट के रखे हुए हैं, ये मैं आधे आलू इसमें डालूँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए, और आधे टमाटर मैंने रोक लिए हैं। तो चलिए फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ। और मुझे कुछ इसमें मतलब कम लग रहे थे आलू टमाटर की सब्ज़ी में आलू, तो मैंने 4-5 पीसेस और ऐड कर लिए हैं। और इसके बाद में मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी में ना बहुत ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, ना बहुत मतलब कम कर रही हूँ। और पता है आलू टमाटर बहुत ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती है, थोड़ा थिकी अच्छी लगती है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पानी मैंने डाल दिया है, अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, कुकर का लिड लगा दूँगी। तो मैं भी आपको पास से दिखा रही थी कि कितनी अच्छी लग रही है ना, देखने में मुझे भी अच्छी लग रही है। तो बस अब कुकर का लिड लगा देंगे। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कुकर का लिड क्यों लगा रही हूँ। तो हाँ, मैं कुकर का लिड इसलिए लगा रही हूँ ना, एक तो एक प्रेशर आ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि हमारी ये जो आलू टमाटर की सब्ज़ी है ना, वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं एक प्रेशर लगाऊंगी, उसके बाद में गैस को ऑफ़ कर दूंगी। बताया इसलिए मैंने कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब आलू मतलब बॉयल हैं तो फिर प्रेशर लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इससे क्या होता है ना, हमारी ये जो सब्ज़ी की मतलब ग्रेवी में गाढ़ापन लाने के लिए मैं कर रही हूँ। और सब्ज़ी को मैंने दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर दिया है, और खीर मैंने अभी नीचे रख दी है, ठीक है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे चूल्हे में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और मैंने लोहे की कढ़ाई ली हुई है। लोहे की कढ़ाई में क्या होता है ना, कोई भी आप सूखी सब्ज़ी बनाएं, यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। क्योंकि वो जब भुनती है ना, तो उसमें जो सोंधापन आता है बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप किसी भी मतलब कढ़ाई में मतलब बनाएं, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो लोहे की कढ़ाई में आती है। तो इसीलिए मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया। रिफ़ाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाला। जब जीरा हमारा क्रैकल हो गया तो मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी। वही मतलब सेम प्रोसेस में टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा। और बस जब हरी मिर्च अच्छे से क्रैकल हो गई तो उसके बाद में फिर मैं अब क्या करूँगी कि थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। और मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब बस अब हम इसको लगातार भूनते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारे जो आलू हैं फ्राई हो रहे हैं। और बस इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। और आँच में बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल मत रखिएगा, मीडियम ही रखिएगा, मीडियम या फिर स्लो। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से आलू हमारे फ्राई होते हैं और क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार होते हैं।
तो बस आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं साथ के साथ में एक प्रेशर आ गया था, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, जिसमें आलू टमाटर मैंने बनाई थी। तो बस आलू टमाटर उधर हमारी हो गई है। इधर हमारे व्रत वाले आलू भी सूखे बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस मेरा मन किया कि आज क्यों ना माता के भोग के लिए बढ़िया सी एक थाली बनाकर तैयार करते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है। और आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ है। तो हरा धनिया हमने तीनों के हिसाब से काटा है, जैसे कि सूखी सब्जी हो गई, आलू टमाटर हो गई, और अभी मैं लौकी की भी सब्ज़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए भी मैंने काट के रखा हुआ है। तो जब कोई चीज़ हमें करनी होती है ना, तो जब सेम ही चीज़ में सब कुछ वही चीज़ यूज़ करनी है, तो एक साथ ही हम ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, ताकि बार बार की झंझट ना रहे और काम भी हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो बस मैं देख रही थी कि आलू हमारे अच्छे से फ्राई हुए हैं कि नहीं हुए। तो मैंने देखा कि आलू तो हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो आप लोग खुद देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितने क्रिस्पी करारे लग रहे हैं हमारे आलू व्रत वाले। और उसके ऊपर फिर मैंने गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो चलिए अब हम कढ़ाई से इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो आप लोग देख ही लीजिए, एक पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। और बस अब मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी हो गई थी, तो मैंने इसका लिड खोल लिया है। मैं चेक कर रही थी कि कैसी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो मुझे तो सही लग रही है, बढ़िया लग रही है। और अभी क्या है ना, ज़्यादा पतली नहीं है फ्रेंड्स। अभी ये रखे ना आलू टमाटर की सब्ज़ी और भी थिक हो जाएगी, इसलिए मैंने उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड किया था। तो बस, और पता नहीं क्यों, लेकिन हो सकता है कि इस कुकर में थोड़ा सा मुझे दिखाने में मतलब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पता नहीं ये रेसिपी आपको दिखाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। एक्चुअली मैं कैमरा उसी तरीके से रख रही थी कि आपको मेरी शूट की हुई रेसिपी पूरी तरीके से दिखाई पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, आलू टमाटर की सब्ज़ी हो गई और मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब इसमें भी वही है कि ऊपर से खूब सारा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। और कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। तो बस हमारी इसी तरीके से आलू टमाटर की भी सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो चलिए अब फटाफट से मैं इसको साइड में करके रख दे रही हूँ और दूसरी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, फटाफट से बनाती हूँ। तो बस आलू टमाटर की हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई, हमारे व्रत वाले सूखे आलू भी बनकर तैयार हो गए, और हमारी टेस्टी सी साबूदाना की खीर भी बनकर तैयार हो गई। और इधर मैंने फिर से कुकर चढ़ाया हुआ है, और पता है मैंने कुकर चेंज नहीं किया हुआ है। मैं इसी कुकर में ही, जिसमें आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है ना फ्रेंड्स, उसी में ही मैं लौकी की भी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी ही तो बनाई है, इसीलिए मैं उसी को यूज़ कर ले रही हूँ। तो बस कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया। और बस रिफ़ाइंड ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा, तो बस हरी मिर्च डाल दूँगी। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से मैंने किया हुआ है। तो बस जब हरी मिर्च चटकने लगेगी, तो बस इसमें ये जो मैंने टमाटर साथ में जो एक्स्ट्रा काट के रखे थे ना, जो आधे बचाए थे, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो मैं देख रही थी कि हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो मैंने देखा तो हरी मिर्च तो हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी। तो बस मैंने फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, और टमाटर ऐड करने के बाद में मैंने इसको लगातार चला दिया है। और साथ के साथ में मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, और ताकि अच्छे से ये जो टमाटर है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, एकदम गल जाए। क्योंकि जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो ये जो हमारी लौकी की सब्ज़ी है ना, वो काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगी। और क्योंकि फिर बड़े बड़े टमाटर के पीसेस आते हैं ना खाते हुए, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए जब गल जाते हैं ना टमाटर में, तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो बस टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, तो फिर मैंने लौकी डाल दी है, और लौकी मैंने काट के रखी हुई थी फ्रेंड्स। तो बस कुछ प्रिपरेशन तो पहले से करनी ही पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें जो बनानी थी, तो थोड़ा बहुत तो तैयारी पहले से करना पड़ता है, इसीलिए मैंने करके रखा हुआ है। तो बस
इसी बस ये लौकी डालने के बाद में हमें इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। तुरंत लिड नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 5 से 6 मिनट अच्छे से भूनना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसमें पानी क्यों ऐड कर रही हूँ, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है, क्योंकि लौकी तो वैसे भी पानी रिलीज़ करती है। मैंने सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही पानी डाला है, क्योंकि मैं थोड़ी सी लुटपुटी सी बना रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी ग्रेवी वाली, तो इसलिए मैंने इतना पानी डाला। उसके बाद में मैंने दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर दिया है, तो लिड लगा दिया है और 3 से 4 प्रेशर हम धीमी आंच में जो लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं 3 से 4 प्रेशर आने देंगे धीमी आंच में। वो भी जब आप देख लेना कि लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तभी आप गैस को ऑफ़ करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। अगर आपको ज़रा सी भी लगे कि 4 सीटी के बाद भी लौकी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुई है तो आप फिर मतलब दो प्रेशर और दिला लीजिएगा। उसके बाद में मैं चलिए खीर फिर से मैं लेके आ गई, और बस खीर मैं लेके आ गई। तो आप लोग ये बताइए कि अभी तो हमारी पूरी तरीके से साबूदाना की खीर तो बनकर तैयार नहीं हुई, बस मैंने अभी क्या बचा हुआ है तो मैं बताती हूँ कि क्या अभी बचा है। इसमें मैंने शक्कर नहीं ऐड करी थी, क्योंकि शक्कर मैं जब खीर हमने बनाई तो खीर उस समय बहुत ज़्यादा मतलब गर्म थी, तो मैंने सोचा अगर गर्म खीर में मैं शक्कर ऐड कर दूँगी ना, तो जैसे ही साथ में आप शक्कर ऐड करते हैं ना तो खीर एकदम पानी पानी सी लगने लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि शक्कर मैं आधे घंटे रुक के ही ऐड करूँगी। तो मैंने शक्कर एक कटोरी में शक्कर ली थी, और मैंने पूरा भर के नहीं लिया है बाउल, थोड़ा खाली रखा हुआ था। उसके बाद में शक्कर ऐड कर दी और मिक्स कर दिया, अच्छे से चला लिया है। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए खूब सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला है बादाम हो गए, किशमिश हो गई, गरी हो गई, इलायची हो गई, तो इस तरीके से जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स वो ऐड करिए। तो बस इस तरीके से हमारी खीर भी तैयार हो गई, टेस्टी सी खीर भी तैयार हो गई। तो बस अब मैं आपको एक बार पास से तो दिखा दूँ, तो देख लीजिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि कैसी लग रही है, ठीक है। और अब क्या किया है, अब फिर से मैंने अब बस इसको लौकी को चेक कर लेती हूँ। तो बस प्रेशर आ गए थे, 4 से 5 आ गए थे प्रेशर। तो मैं लौकी की सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ कि बनकर तैयार हुई है कि नहीं तैयार हुई है। तो बस मैंने इसका लिड खोल लिया है और वही मैं देख रही हूँ कि तो मैंने देखा तो लौकी की सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। तो वाकई जब मैंने देखा कि और वही है कि जब देखने में कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, जब कोई चीज़ आप अपने मन से बनाते हो पूरे पेशेंस के साथ में, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आप मन से जब बनाओगे ना तो वो चीज़ नेचुरली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, अच्छी बनती है। ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ये प्लीज़ बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो बस लौकी की सब्ज़ी मैंने एक बाउल में निकाल ली और ऊपर से खूब सारा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए डाल दिया। तो देख लीजिए, बस इसी तरीके से मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई। और अब मैं क्या करती हूँ, अभी एक चीज़ बची हुई है, तो अब मैं फटाफट से पूड़ियों के लिए डो लगा लेती हूँ सिंघाड़े के आटे का। तो बस एक थाली ले ली है और उसमें मैंने हरा धनिया डाल लिया है, हरी मिर्च डालनी है, और बस ये एक पैकेट है, ये 250 ग्राम का जो सिंघाड़े के आटे का पैकेट है ना, मैं वो पूरा ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो बस इसके बाद में मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैं स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ। और पता है धनिया मेरे पास फ्रेंड्स थोड़ा बचा था, तो बस मैंने सोचा कोई नहीं, जितना है जो भी है इसी में ही मैनेज कर लूँगी। तो बस थोड़ा सा धनिया इसमें डाल दिया, क्योंकि बाकी भी सब्जियों में ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है धनिया डालना, इसलिए मैंने डाल दिया। और उसके बाद में मैंने फटाफट से आटे का डो लगा के रख लिया। और जब आप आटे का डो लगाएं ना तो पहले पानी बिल्कुल भी ना ऐड करिएगा। जो आप आलू उसमें डालेंगे ना, तो आलू से जो मॉइस्चर आता है उससे आप उसको डालने के बाद में आपको आइडिया लगेगा कि आपको उसमें पानी आटे में कितना ऐड करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि पानी पहले से मत ऐड करिएगा। डो लगा लीजिए, जब
आलू डालेंगे तो डो लगाएंगे ना तो पता चलेगा कि कितना पानी ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आटे का डो लगा के रख लिया और मैंने फटाफट से लोइयाँ फटाफट से बना ली। और उसके बाद में लोइयाँ बनाने के बाद में मैंने फटाफट से बेल लिया है। और बेलने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी पूड़ी तिरछी मिर्ची टेढ़ी हो रही हैं और ये जो मतलब किनारे आपके मतलब फट रहे हैं, सुंदर नहीं लग रही है, तो आप मेरे बताए तरीके से फॉलो कीजिएगा। मैंने क्या किया, जब मैंने पूड़ी को बेला ना, एक लोई मैंने बेली, उसके बाद में मैंने एक मतलब कटोरी रख के उससे मतलब काट लिया। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि कितने अच्छे से हमारी गोल मटोल पूड़ियाँ बनकर तैयार हो रही हैं, ठीक है। और मैंने एक साथ ही सारी पूड़ियों को बेल लिया था और मेरी जितनी भी पूड़ियाँ हैं सारी की सारी फूली हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं, एकदम गोल मटोल है ना। तो कितने लोगों को अच्छी लग रही हैं प्लीज़ बताना आप लोग, ठीक है। और इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को फटाफट से सेक लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है और मुझे जल्दी से खाना भी तैयार करना है तो माता के भोग के लिए। तो देख लीजिए कितने अच्छे से हमारी ये सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, है ना, फुली फुली सी क्रिस्पी और करारी एकदम। तो चलिए अब बस इसी तरीके से मेरा आज का खाना बनकर तैयार हो गया है। तो अब गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग देखिए मैंने कर ली है। लौकी है, साबूदाना की खीर है, आलू टमाटर की सब्ज़ी है, फ्राई आलू है, सैलेड है और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी आज की प्लेटिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मैं एक अगली वीडियो के साथ में फिर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और तो आज की मेरी अष्टमी भोग की थाली बनकर हो गई है तैयार। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो बस अब मैं वीडियो का एंड यहीं करना चाहूँगी। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, खुश